नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया है अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को लेकर। संजय सिंह हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जिसको लेकर आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आज संजय सिंह की ईडी रिमांड खत्म हो रही है और दोपहर के बाद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, पर ये अचानक से हाईकोर्ट क्यों पहुंच गए? देखिए, संजय सिंह उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी लीगल टीम वो काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दो बड़े नेता टर्न एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दोनों सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल, ये आम आदमी पार्टी के परमानेंट वकील बन गए हैं। तो लीगल टीम आप समझिए कितनी बड़ी है। और उन्होंने क्या किया आज? उनको मालूम है कि आज संजय सिंह की हिरासत जो है वो खत्म हो रही है। आज फिर इन्हें जज नागपाल के सामने पेश किया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट इनको ले जाया जाएगा। लेकिन इसके पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है वो इलीगल है। मतलब ये कब आप करोगे? जब आप इस बात के लिए श्योर हो जाओगे कि आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर आपको राहत नहीं मिलने वाली है। वो क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिनों में, ये 5 दिन 8 दिनों में जो पूछताछ हुई है, वो संजय सिंह अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये बुरी तरीके से फंसने की वजह से ही उनको ये आभास हो गया है कि अब बचना नामुमकिन है। इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में तो चलेगा, हाई कोर्ट हम चलते हैं, हाई कोर्ट में कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। हाई कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि ईडी ने जो अरेस्ट किया है उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है, बिना ग्राउंड के ही उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड बताया नहीं है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, हमारे घर से कुछ मिला नहीं है। भाई ये बात तो आप राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कह रहे थे। आपने जो तमाम दलीलें हाई कोर्ट में दी है वो जज नागपाल के कोर्ट में भी आपने इन सारी चीजों को रखा। लेकिन वहां क्या हुआ? भाई ईडी आपको गिरफ्तार करके ले आई, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आपको राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल जानी चाहिए थी। आपको राहत मिली नहीं। आपसे सवाल जवाब किया जा रहा है, आप जवाब दे नहीं रहे। और उसके बाद आपने ये भी आरोप लगा दिया कि मेरी हत्या की जाएगी, मुझको जो है ऊपर भेजने की तैयारी हो रही है, मुझे जो है असैसिनेट करवा दिया जाएगा, मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तमाम तरह की बहानेबाजी आपने कर ली। यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न कि भाई किसी तरीके से हमें यहां से निकालो। लेकिन ये जो 8 दिनों के अंदर संजय सिंह को यह समझ में आ गया कि वो बचने वाला नहीं है, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उसको ये भी जान में आ गया कि आज भी मुझे लंबा भेज दिया जाएगा, मुझे भी कहीं तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़े, तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए ना भेज दिया जाए कोर्ट के द्वारा। तो आप क्या करोगे? तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता निकाल रहे हो किसी तरीके से। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट बहुत जल्दी सुनवाई के लिए रेडी कैसे हो? ये अचानक से ये बड़े बड़े वकील, अगर आप देखिए, ये जुडिशरी की तरफ से एक मैसेज जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। जब आप देखते हैं कि भाई तीस्ता से तलवार के लिए छुट्टी के दिन में रात में कोर्ट खुल जाता है, बेल दे दिया जाता है, और लाखों लाख जो अपराधी हैं वो तारीख के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जस्टिस सिस्टम जो हिंदुस्तान का है वो बार बार हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देता है कि तुम्हारे पास अगर लाखों लाख रुपए देकर बड़े बड़े वकील करने का मादा है, तुम्हारे पास पैसा है, तो न्याय भी तुम्हारे जेब के अंदर है, सिस्टम भी तुम्हारे जेब के अंदर है। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या आज कोई राहत मिलेगी हाईकोर्ट से? देखिए, राहत मिलने का सीन तो नजर नहीं आ रहा। वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप देखिए इनके ऊपर क्या आरोप है। आरोप ये है, ईडी ये कह रही है कि जो संजय सिंह है
इस जो पूरा जो शराब घोटाला हुआ है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस कॉन्स्पिरेसी का चीफ कॉन्स्पिरेटर है। ये उगाही का काम कर रहा था। जिसने पैसे दिए वो कह रहा है कि ये संजय सिंह ने मुझे केजरीवाल से भी मिलवाया, उसने मुझे सिसोदिया से भी मिलवाया, और जिन लोगों ने पैसे दिए वो ये भी कह रहे हैं कि इनके कहने पे हमें जो वादा किया गया था मनीष सिसोदिया ने वैसा ही किया। इतना ही नहीं, ये सारे व्यापार में, इस स्कैम में जो सबसे अहम जो कड़ी है इनके खिलाफ, वो ये कि तुम्हारा अपना व्यक्ति, तुम्हारा पीए, जिसके पास न धन है न एक्सपीरियंस है, जिसने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, शराब से तो दूर दूर तक कोई उसका रिश्ता नाता नहीं है, आपने अरोड़ा की कंपनी में अपनी धाक, अपनी रसूख का इस्तेमाल करते हुए, कि चूंकि आप चीफ कॉन्स्पिरेटर थे, आपने उसे एक शराब कंपनी में पार्टनर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप हाईकोर्ट के जज भी सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे ये तो वो जाने, लेकिन साक्ष्य तो साफ है। ये दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि भाई पैसे दिए गए, डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो कह रहा है कि भाई पैसे दिए गए, और तो और ईडी ये दावा कर रही है कि जो इन लोगों ने बाकायदा जो साक्ष्य, जो सबूत इकट्ठा किए, वो इकट्ठा हुआ है जिसमें 200 GB डाटा है। उस डाटा को बाकायदा डिकोड किया जा रहा है और उससे पूछताछ की जाएगी। इन तमाम सबूतों के साथ हमें इनको आमना सामना करवाना है। कई सारे गवाह हैं, उनको आमना सामना करवाना है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ईडी कुछ नए लोगों को समन कर सकती है। अब ये नए लोग कौन हो सकते हैं? इसीलिए कल हमने कैपिटल टीवी पे बताया था कि 2 और बड़े नेता का नंबर लगने वाला है। केजरीवाल तो अल्टीमेट है ही, लेकिन उसके अलावा भी 2 और आम आदमी पार्टी के 2 प्लेयर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ईडी इसलिए ज़्यादा एक्सटेंशन मांगेगी और इनको इस तरीके से ये कंफर्म हो चुके हैं कि हमें रॉज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया जाएगा, जो जज जस्टिस नागपाल, वो पूरी तरीके से इस केस को, चाहे वो विजय नायर का मसला हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मसला हो, चाहे संजय सिंह का, इस पूरे घोटाले में वो लगातार वही जज जो है वो पूरी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो उनका फैसला होगा वो सारी चीजों को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल ना भेज दिया जाए, क्या ऐसी संभावना? यही संभावना की वजह से कि चूंकि उनको लग रहा था कि आज शायद तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, इस डर से ये हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में मामला नहीं बनेगा तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और पता नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके पैर, जजेस के पैर क्यों फूलने लगते हैं जब कोई बड़ा वकील आ जाता है, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है। गरीबों के लिए तो ये सुविधा हिंदुस्तान की जुडिशरी बिल्कुल नहीं देती है। मतलब ना कि हाईकोर्ट से राहत मिलती नजर आ रही है, ना ही राउज एवेन्यू कोर्ट से। अब केजरीवाल का क्या होगा? देखिए, केजरीवाल तो कल भी बड़ी तैयारी में थे, मनीष सिसोदिया आ जाएगा, मनीष सिसोदिया आ जाएगा, मनीष सिसोदिया आ जाएगा। 3 दिन पहले जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्हें पेश किया गया तो उस समय संजय सिंह के लिए बाकायदा दिन देश भर में कई जगहों पे जहां जहां आम आदमी पार्टी के लोग कुछ संख्या में हैं और कुछ बाहर वालों को पैसे दे करके धरना प्रदर्शन भी किया गया। सोशल मीडिया में बाकायदा एक ट्रेंड किया गया कि शेर आया, शेर आया। तो जज साहब ने कह दिया भाई शेर है तो इसको पिंजरे में डाल दिया। तो अब जो है ये पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तमाम तिकड़मबाजी करेंगे। लेकिन सवेरे से आम आदमी पार्टी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उन तक ये जानकारी पहुंच गई है कि कुछ और लोग नपने वाले हैं। ईडी के हाथ ऐसे से सबूत मिल गए हैं जिसकी वजह से संजय सिंह का बाहर आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए ये हाथ पैर मार रहे हैं और इसलिए हाईकोर्ट का रास्ता जो है अपनाया गया है। तो क्यों कोई नेता समर्थन में आगे नहीं आ रहे हैं? देखिए, कौन कैसे आएगा? अब तो नेता ही नहीं। अब भाई अब तो एक तो नेता नहीं है इनके पास, बाहर के लोग भी आप देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सन्नाटा, कोई इसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। इन जनरल कुछ कुछ लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं कि कह रहे हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं। वो एक होता है ना कि पड़ोसी में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई बात नहीं, वेल प्लेड टाइप से जो है वहाँ पे संतावना देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन
आम आदमी पार्टी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये कहने वाला इस डॉटेड INDIA अलायंस में कोई नहीं है। मतलब केजरीवाल ना सिर्फ अकेले पड़े हैं, बल्कि ED CBI इस शराब घोटाले में उनकी वक्र दृष्टि जो है वो सीधे शीश महल पे चली गई है। बहुत बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। संजय सिंह को आज राहत नहीं मिली तो वो मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए तिहाड़ में रहेंगे, और कितने महीने तक रहेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे जो पार्टी राजनीति में आई, किस तरह से भ्रष्टाचार के कीचड़ में पूरी तरीके से सन गई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो इसके पहले 10 तारीख को संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। आज 13 तारीख है। आज संजय सिंह की ED रिमांड खत्म हो रही है और कुछ ही देर के बाद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोई राहत संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और वहां से भी कोई राहत मिलती हुई खबर सामने नहीं आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।